अरे मुकुंदी बाबू आ गए आप। कहा मामा हमारे घर में क्या कर रहे हो आप? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे मुकुंदी बाबू। मुकुंदी बाबू हमें आपसे एक शिकायत है। का? अरे आपके चक्कर में हम अपने रोल की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। है? भाई देखो हमें लग रहा है कि आप जो राम का अभिनय कर रहे हैं ना हाँ। वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। अरे मामा अभी तो शुरुआत है। अरे शुरुआत भी तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ? भाई आपके चक्कर में हमारा रोल मार खा रहा है, आपका तो खाया हुआ है। का बकलोली कर रहे हो मामा? अरे बगलोली तो पिताजी क्या करते थे। मुकुंदी बाबू हम रात भर ये सोचते रहे कि आपके अभिनय में सुधार कैसे हो। इस चक्कर में हम सो नहीं पाए और इस चक्कर में हम कुंभकर्ण के रोल की प्रैक्टिस नहीं कर पाए सोने की। अरे इसीलिए आप अपने अभिनय के लिए नहीं सही, हमारे अभिनय के लिए सही अपने अभिनय में सुधार लाइए। क्या कर रहे हैं आप? ओ जी तुमको पता लगा? वो गुमसुरागंज के दरोगा है ना, कोई परशुराम के वो बिजी और गुड्डू को उठा ले गए जेल में डालने के लिए। मौसी एलिजा और जीजा जी गए हैं हाथ जोड़ के छुड़ाने के लिए। आप भी चले जाओ ना, तुमसे अच्छे हाथ कौन ना ही जोड़ता। ठीक है हम ही जाते हैं। अरे मुकुंदी बाबू हमारी मानो तो आप रहने दो। काहे? अरे कहीं वन में 14 साल जाने के बजाय कहीं जेल में ना चले जाओ 14 साल के लिए। अरे ये दरोगा जो परशुराम है ना बहुत खुड़पेची है। तो का करें? अब नेताजी के पास चलते हैं। चलो। अरे आप भी चलिए। अरे साइकिल खड़ी कर रहे थे मामा। हाँ तो बताना चाहिए था जल्दी जाना, रामलीला कैसे होगी? उस परशुराम की इतनी हिम्मत और इस युग के राम की ऐसी किस्मत कि रावण के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। रावण जी मतलब नेताजी कुछ कीजिए। जरा सोचिए कि अगर लक्ष्मण नहीं होगा तो लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा, और लक्ष्मण रेखा नहीं होगी तो सीता कौन सी रेखा पार करेगी? और सीधा रेखा पार नहीं करेगी तो आप हरण क्या रेखा का करेंगे? ओह माय गॉड। नेताजी आपके करियर का सवाल है। नहीं, हम अभी जाते हैं और उनको छुड़ा कर लाते हैं। हम भी आते हैं। देखिए मुकुंदी राम, मेरे मुकुंदी लाल, राम को जेल जाना शोभा नहीं देता है। हम उनको छुड़ा के लाते हैं। आओ कुंभकर्ण। अरे हमें सोने की प्रैक्टिस करनी है। हम तुमको थाने में ही सुलवा देंगे। आओ। सुनो परशुराम जी, बिना लक्ष्मण के राम जंगल में अकेले कैसे जाएगा? कहाँ है मेरा लक्ष्मण? हट जा। कहाँ है लक्ष्मण हनुमान? अरे सुमन खा। अरे किसने बंद किया है इनको खामा खा? अरे यहाँ पे थानेदार कौन है? जी हम ही हैं माई बाप। ओहो, दुराचारी, अत्याचारी, तेरी मत गई है मारी। तूने रामलीला मंडली को किया है बंद। अबे तू इंसान है या समाज की गंद? नेताजी हमसे गलती हो गई माई बाप। हमको पता नहीं था कि ये लोग आपके आदमी हैं। हम अभी इनको छोड़ देते हैं। छोड़ो। ए, हवलदार छोड़ो। आइए। अब जाएगा राम भाभी भैया हमसे नाराज हैं, इसीलिए चुप हैं। हमने अपनी जान बचाने के लिए भैया को फंसा दिया। भैया हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो भैया। एक वो हनुमान थे जिन्होंने राम और लक्ष्मण के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और एक हम हैं जिसने आपको फंसा दिया। हम हनुमान का रोल कर रहे हैं, पर जिसका पाठ करने से बड़े बड़े दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं, हम उनके चरित्र को अपने निजी जीवन में नहीं उतार पाए हैं। गुड्डू बड़वा इधर आओ। आज इधर आ जाओ भैया पापा कसम ऐसी कहावत है कि सुबह का भूला अगर रात में वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अबे तुम तो दोपहर में वापस आ गए। ऐसे ही होता है। हम रामलीला देखने जाते हैं, ताली बजाते हैं और उसको वहीं छोड़ आते हैं। घर कुछ नहीं लेके जाते हैं। ये कहीं तुम क्यों हो ऐसे ऐठी? कौप भवन में क्यों हो बैठी? खुशियां मनाओ, दिए जलाओ। शपथ ली है मैंने, दिया न जलाऊंगी। जब तक वरदान नहीं दोगे कुछ नहीं खाऊंगी। वरदान? कौन से वरदान? भूल गए? वाह, सावन आने से पहले झूला झूल गए। हवा न भूले रोशन दान, बाप न भूले कन्या दान। हे दशरथ महाराज,
कैसे भूल गए आप अपने 2 वरदान। ओह, याद आया कि कहीं मांगो, क्या मांगती हो? रहने दो महाराज, अपना वचन पूरा न कर पाओगे, ये वरदान है, मटकी नहीं जो भर लाओगे। हम सूर्यवंशी हैं, हमारा नाम चौरसिया है। ए चौरसिया, दशरथ दशरथ। मतलब हमारा नाम दशरथ है और हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते। तो दो हमारी तरफ अपना ध्यान, मांगती हूँ तुमसे 2 वरदान। मना कर देना अगर मेरी बात ना आए रास। पहला, मेरे भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास। के कही, ये तुम क्या कह गई? कैके मौसी, हमारे काम हो गए हैंगे, निकल लो। प्रणाम पिताजी। आओ मुकुंद भैया, बैठो। हमको यहाँ क्यों बुलाया पिताजी? पिता ने कहा, मैं हूँ पापों का अवशेष, देने जा रहा हूँ तुम्हें कठोर आदेश। पति मारी गई मेरी, जो ले आया कौशल्या की सौतन। मैं जानता था मांग लेगी मुझसे 2 वचन, पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं किस मुंह से कहूं? जो मुंह है उसी से कहो। तो उतार दो अपने कपड़े और धर लो साधु का वेश। 14 बरस रहो वन में, ये है मेरा आदेश। जो आज्ञा पिताजी। राम, तुम चाहो तो चावल को चना कर दो, वन में जाने से साफ मना कर दो। ढले जिस दिशा में सूर्य, वो दिशा उत्तर नहीं। जो ना माने अपने पिता की आज्ञा, राम ऐसा पुत्र नहीं। मैं आपका दिया वचन निभाऊंगा। जंगल में कंद मूल फल फूल जो भी खाने को मिलेगा वो खाऊंगा। राम, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं है पिताश्री, आप लेट जाओ। ए जी। ओ जी। जीजा जी, ये जी नहीं, सीते बोलो। सीते? प्रभु, पिता ने जो दिया वचन वो निभाऊंगा। कल सुबह की पहली गाड़ी से मैं वन में जाऊंगा। मतलब कल सुबह ही मैं वन में जाऊंगा। कब तक लौटोगे? कब तक? गिनने तो दो। कब तक? गिन रहा हूँ। अरे बताओ ना। अरे गिनने तो दो। 14 बरस बाद। हाँ गया। क्या? हे राम, 14 साल बाद। हे नाथ, हे प्रभु, तुम बिन हम जी ना पाएंगे, तुम्हारे संग हम वन में जाएंगे। ना सीते ना, तुम्हें वन में ना ले जा पाऊंगा। वन में तो मैं अकेला ही जाऊंगा। जो तुम जाओगे अकेले वन, तो तुमका लगेगी हमारी कसम। 14 साल बाद जब तुम वापस आओगे, अपनी सीते को जीवित न पाओगे। ना सीते, तुम बिन जी ना पाऊंगा। तुम्हें अपने संग वन में ले जाऊंगा। भैया, पापा कसम, हम पापा का दिया हुआ वचन आपको अकेले निभाने ना देंगे। आपको वन में अकेले जाने ना देंगे। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी हमरे संग हो लो। बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। देखिए, उर्मिला जी खड़ी हुई हैं और लक्ष्मण जी समाचार लेकर आ रहे हैं कि वो अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के साथ वन में जा रहे हैं।
लक्ष्मण जी आ रहे हैं। सॉरी भाई, सुरीली को हम ऐसे ही भौंक के बुलाते हैं ना। अरे ये सुरीली नहीं हैंगी, ये उर्मिला हैंगी। सॉरी उर्मिला, हम बन जा रहे हैं। पापा कसम, तुम हमारे साथ बन जाना चाहती हो? हमारा भी क्या बैड लक है। वो इसलिए उर्मिला कि ये रामलीला है, और रामलीला में लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं गई थी। जिद मत करो। देखो पापा कसम, इतनी मुश्किल से राम भैया राजी हुए हमको जंगल घुमाने के लिए। अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो पापा कसम, पापा ख्याल कौन रखेगा? बाजार से दही लेकर आओ, वरना कौवा रायता कैसे खाएगा? कौवा? तुम हमको कौवा कह रही हो? अब उल्लू तो नहीं कह सकते, तुम हमारे पति जो हो। पति है तो पति के सामने पत्नी की तरह पेश आओ ना। सीता मैया का रोल कर रही हो, लेकिन सीता मैया वाली एक भी बात नहीं है। हाँ, इंदुमती जरूर घुस गई है सीता मैया के अंदर। जी ज्यादा लबलबाओ नहीं, एक तो हम टेंशन में है। आज हमको बनवास जाना है। अरे आज बनवास जाने की प्रैक्टिस करनी है ना, इसलिए तो कह रहे हैं जल्दी से खाना खा लो, हम बर्तन धो लें और बनवास चले। हे नाथ हे प्रभु, जाओ दही लेकर आओ। खुद देखो जब तक लबलबाए रहती हो। हाँ चिकू बेटा, वो सुत्तीलाल की दुकान से 10 रुपए की दही लेके आओ जरा। पापा आप लेकर आओ ना। अरे बेटा हम काम कर रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहने, इतना काम नहीं कर सकते का? हम भी होमवर्क कर रहे हैं ना। वाह बेटा, एक वो पुत्र था राम जो पिता दशरथ के कहने पर वनवास चला गया था, और एक ये पुत्र है जो चौराहे से दही तक नहीं ला सकता। अरे अगर पुत्र ना हिलाएगा तो पिता लाएगा, जाओ ना। इंदुमती, अगर तुम कैकई होती ना तो राम की जगह दशरथ को बनवास भेज देती। क्या कर रहे हैं? अरे उठाइए कि गराई देंगे। लगी तो नहीं? अरे कतनी बार कहे रोज सुबह जाकर ग्राउंड में 2-4 चक्कर लगाया कीजिए, पर सुनेंगे ही नहीं, हमारी तो बात कोई सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, लगाए होते तो 2-4 महीना में सीख ही जाते। कल से प्रयास करेंगे। हो गया आपका प्रयास? प्रयास करेंगे। अरे प्रयास तो पिताजी किया करते थे, और हर प्रयास में सफल भी होते थे, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन से प्रयास में? बीवी से जीतने का प्रयास, उसमें हमेशा असफल रहे। हाँ चुप भी करो। आप कौन है? ये मामा है, मतलब हमारा छोटा भाई छोटो। आप हमें प्यार से छोटू कह सकती हैं। अरे हम तो कहीं नहीं चाह रहे थे, पर ये तुमको मामा ही कहेंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भांजा, ठीक है। चुप करो। अरे बड़े बाबू, आप अचानक कैसे? नमस्कार बड़ी बबुआइन। अरे राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुनो, हम बने हैं कुंभकर्ण और दीदी बनी है कैकई और शूर्पणखा। ऐसी हंसी है शूर्पणखा। डबल रोल कर रही हैं। हमारे साथ खिंचवाइए। कहाँ है वो, क्या कहते हैं ऐसे, वो जो क्या? वो जिससे फोटो खिंचवाते हैं, खचक। कैमरा कैमरा। हाँ कहाँ? मौसी अभी जाओ। क्या हो गया है? मुकुंदी देखो ये लाया है, वो क्या कहते हैं उसे? मौसी अभी जाओ, और मामा तुम बाद में। अरे बाद में तो पिताजी खिंचवाते थे। अबे यार, बाद में खिंचवा लेना। अभी जाके सुत्तीलाल की दुकान से दही लेकर आओ। हम क्यों इतनी मदद भी नहीं करोगे? का घर में मेहमान आए हैं। मतलब आप कुंभकर्ण दही लेके आएंगे? तो क्या राम लेके आएंगे? अरे हाँ, जाओ लेके आओ। ठीक ए जी, अरे देखो बड़े बाबू आए हैं। बबुआन भी है, देखो। बड़े बाबू प्रणाम, बड़ी बबुआइन प्रणाम प्रणाम। अरे सीता मैया, ये कौन है? बड़ी बबुआइन प्रणाम। काहे पाप चढ़ा रही है सीता मैया? अरे काहे पाप चढ़ा रही है? प्रणाम प्रणाम, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है का? अरे आप तो सीता मैया है। अरे इंदुमती, इनको लेके अंदर जाओ। जाओ जाओ जाओ। लगती है राम और सीता के साथ और बड़े बाबू के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। जाओ। छोटे यहाँ बैठिए। देखो हम आपको
आइए बड़ी बबुआन, यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए, आराम से बैठिए, हम यहाँ खाना बना रहे हैं। का हुआ बड़े बाबू, अब तो सब ठीक है ना? अरे का ठीक है मुकुंदी बाबू, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू है। अब क्या हुआ? अरे आप तो जानते हैं कि हमारा तबादला झन्नाटापुर हो गया है। हमारी वाइफ जो हमारी पत्नी है ना, वो हमारे साथ जाने को तैयार ही नहीं। अब बिना परिवार के कैसे जाएं वहाँ? अरे हम यही ठीक है, इनके साथ जाके क्या करेंगे? न सिनेमा हॉल, न केबल टीवी, न शॉपिंग के लिए मार्केट, न कुछ न कुछ न कुछ। अब इन सब के बिना हम क्या करेंगे? ए बड़ी बबुआए, ये बात हमका कौन हजम ना ही हुई। अगर सीता मैया भी ऐसे ही सोचती तो क्या भगवान राम के साथ वो वन में जाती? हाँ, वो तो कौन सिनेमा हॉल ना ही है, केबल टीवी ना ही था, ना ही शॉपिंग था, पर रावण तो था ना। अरे सही कह रहे हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग एरिया है झन्नाटापुरवा। अरे मौसी रहने दो, अंग्रेजी है। वही तो पूछ रहा है कहाँ? जानो मौसी, चाय देखियो। झन्नाटापुरवा के बारे में बता रही है। बता रहे ना, जाओ चाय देखियो। बताओ, हमारे यहाँ चाय। बड़े बाबूजी की मैसेज है, ऐसे नहीं। कोनो बात नहीं, हमको तो जाना ही है। ऊपर से ऑर्डर जो आया है, अगर नहीं जाएंगे तो बीवी बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? और वहाँ तो अच्छे होटल भी नहीं है खाने पीने के लिए। आपको खुद ही खाना बनाना सीखना होगा। अरे खाना तो पिताजी बनाते थे मुकुंदी बाबू, हम ले आए हैं दही, अब सब हो जाएगा सही। इका है, लौकी है, सूख गई है, इका रस निकल गया है, बेकार हो गई है। ए बड़ी बबुआए, जब जीवन में रस ना ही होता ना, तो जीवन में कुछ ना ही है। और औरत के जीवन में उसका रस उसका पति ही है। अरे हर औरत को सीता मैया का दर्जा दिया जाता है, जो भगवान राम से भी ऊंचा दर्जा होता है। इलो मौसी, छोटू लाया है। भगवान राम तो अपने पिता के आदेश पे वन में गए थे ना, लेकिन सीता मैया तो अपनी मर्जी से गई थी, अपनी पति की सेवा करने के लिए। अब सोचने की बात यह है बड़ी बबुआइन, कि अगर सीता मैया वन में जाती ही नहीं, तो रावण का वध कौन करता? राम भगवान राम कैसे बनते? रामायण कैसे लिखी जाती? हम रामलीला कैसे करते? और तुम हमका मिलने कहाँ आती? हाँ देखो, सच्चा। तो का हमरा इनके साथ जाना कोनो रही रामायण लिखने जैसा है। ये बात, जाओ, अगर अपने पति के साथ पाताल भी जाना हो ना तो जाओ। हाय दैया, ऐसे टिसू काहे बहा रही हो? हाँ, ऐसे रोना नहीं। हंसते हंसते बड़े बाबू के पास जाओ, उनके पैर पकड़ो और कहो, हे नाथ, हे प्रभु, तुमरे बिन जी न पाएंगे, तुमरे संग झन्नाटापुरवा जाएंगे, झन्नाटापुरवा जाओ। का? सही कह रहे हैं, हम आपके साथ ही चलेंगे। हमको लौकी की तरह सूखना नहीं है। हमारा रस तो आप ही है, आपके बिन तो हम सूख जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। बड़ी भगवान, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया है। हम तुमसे वादा करते हैं, हम वहां पर तुमको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये तो सब सीता मैया की कृपा है। सीता मैया, अरे कैसे हुआ ये चमत्कार? ये तो रामलीला का चमत्कार है मुकुंदी। भगवान ने हर समस्या का हल दिया है अपनी लीला में। बस ध्यान से देखो और आनंद लो। अरे तो फोटो तो खिंचवा लो। सूचना तो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है रामलीला। तालियां। पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार हम वन में जा रहे हैं। मत जाओ राम, तुम क्यों वन को चाहते हो? दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल के ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। पिताजी, मैं आपका दिया वचन निभाऊंगा। वन में जाके मैं कंदमूल ही खाऊंगा। हे राम,
क्यों अयोध्या छोड़े जाते हो? दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल का ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। सूचना, दशरथ जी के अभिनय पर खुश होकर गागरा देवी ने 11 रुपए प्रदान किए हैं और लक्ष्मी मिष्ठान भंडार ने 51 रुपए दिए हैं और सरस्वती देवी ने भी 11 रुपए दिए हैं। मत जाओ राम, मत जाओ। क्यों अयोध्या छोड़े जाते हो? दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल के ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। सूचना, दशरथ जी के अभिनय पर गुड्डू जी ने 11 रुपए दिए हैं और कालू नाई ने भी 11 रुपए दिए हैं और राम खेलावन 21 रुपए दिए हैं। सूचना समाप्त। मत जाओ राम, मत जाओ। क्यों अयोध्या छोड़े जाते हो? दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल के ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है पिताजी, फिलहाल आप लेट जाओ। बे क्या कर रहा है चौरसी, दोबारा मत उठना। चलो सीते। मत जाओ राम, मत जाओ। सीते, सीते, सीते। अरे सुत्तीलाल अंकल, क्या हुआ? बेटा, सीते को बुलाओ। यहाँ कोई सीता नहीं रहती। अरे हाँ, अपनी अम्मा इंदु बिटिया को बुलाओ। बोलो, उनके पिता राजा जनक आए हैं जिलेबी लेके। अम्मा, अम्मा, क्या है? राजा जनक आए जलेबी लेके। हाँ? बड़ा गए हो का? अरे सुत्ती भैया, क्या हुआ? कैसे हो बिटिया? हम तो ठीक है, हमका क्या हुआ? हाय भैया, तुम रो कह रहे हो? कल तुम बनवास जा रही थी ना, तो तुमको देख हमको लगा कि हमारी बिटिया बनवास जा रही है। हाँ? तुम हमारी बिटिया सीता बनी हो ना? हाँ। तो इसलिए हम पूछने चले आए हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाय भैया, हम सचमुच वन में थोड़ी गए थे जो हमका तकलीफ होगी। हाँ? पर हमको लगा कि तुम सचमुच में वन में चली गई हो। ए सुती भैया, काहे रो रहे हो? हाँ, ये सब खेला है, रामलीला है। हाँ सुत्तीलाल अंकल, अम्मा स्टेज के पीछे गई और घर आ गई। देखो, वहाँ से गए 4 कदम चल के ही हम वापस घर आ गए। पर हमारा मन नहीं मान रहा है ना। लो लो जलेबी खाओ। एकदम फ्रेश है। दशरथ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हमारी बिटिया को वन में भेज दिया है। दशरथ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हमारा है दशरथ। हाय भैया, गए चौरसिया भैया। राम राम सुत्तीलाल। दशरथ, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कह रहे हो सुत्तीलाल, हमने क्या किया है? बीवी के बहकावे में आके बेटे को वनवास भेज दिया और उसी चक्कर में हमारी बिटिया सीता भी बन चली गई। पगला गए होगा सुत्तीलाल, ये तो एक्टिंग थी और हमने इतनी अच्छी एक्टिंग की जो तुम्हें असली लगी। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, गधे की तरह रो रहे थे। जबान संभाल के बात करो सुत्तीलाल। अरे तुम भी तो मेढक की तरह मुंह बना के बैठे थे। खामोश! हम राजा जनक हैं और हम भी राजा दशरथ हैं हलवाई। तो आज फैसला हो जाए परवारी। हाँ, हो जाए।
पापा कसम, ये तो दिल में रामलीला हो रही है बे। भैया ये दोनों तो पगला गए हैं, इनको रोको वरना खून खराबा हो जाएगा। हैं? अबे हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी वजह से हमारी बिटिया बन चली गई है। अरे इसमें हमारी क्या गलती है? मौसी की गलती है। अबे क्या, हट हट। इधर सुनो गुरु, तुम हो पान वाले चौरसिया, समझे? तुम हो सुत्ती लाल हलवाई, समझे? हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम दोनों कर देंगे यहाँ पिटाई। हट जाओ बिजी भैया, हट जाओ पुत्र लक्ष्मण, ये हमारा आदेश है। इधर सुनो गुरु, ऐसे नहीं लड़ते। इधर आओ जरा सा, इधर आओ। ऐसे नहीं लड़ते हैं, तुमको तरकीब बताते हैं। इधर आओ, तलवार देना जरा सा, लाओ। अबे आदेश गया तेल लेने, हमारा आदेश नहीं मानोगे तो पापा कसम विदाउट पासपोर्ट तुमको विदेश भेज देंगे, समझे? पर बिजी भैया, अबे तेरी तो हट। गए तलवारबाजी करेंगे। वाह भैया वाह, क्या तलवारबाजी की है आपने। तलवार चलाने की आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। अबे गुड्डू, रामलीला की नौटंकी रियल लाइफ में कर रहे हैं बे। अरे भैया इनकी भी गलती नहीं है, रामलीला इतनी जोरदार हो रही है कि सब के सब कैरेक्टर में घुस चुके हैं। अबे हम भी डीपली अपने कैरेक्टर में घुसे हैं। उस दिन जब हम सुरीली को छोड़ के रामलीला में बन गए थे तो पापा कसम ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी हार्ट बाहर निकल आएगा बे। कोई बात नहीं भैया, हौसला रखो, हौसला। अबे गुड्डू सोचो, हमारा ये हाल है तो सुरीली का क्या हाल हुआ होगा बे। उसको कितना सैड फील हुआ होगा गुड्डू कि हम उसको छोड़ के चले गए, वो भी अकेला। अबे गुड्डू, हमको सुरीली को सॉरी अभी इसी वक्त कहना है। इसी वक्त? हाँ चलो। एक मिनट, साइकिल स्टैंड पे लगाओ बे। अबे गुड्डू इसको पकड़ो। बिजी क्या हो रहा है? चलो। अब इनको क्या हो गया? विलन का ठाका है भैया। हम सुरपंखा की भूमिका का अभ्यास कर रहे हैं, जाओ। देखिए मौसी, पापा कसम हमको डराइए मत, समझी कि नहीं? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आहा, क्या कर लोगे? अभी दिखाते हैं, चलो भागो यहाँ से। ऐसा है, हमारे पास भी तलवार है। चुप करो, आ जाओ मैदान में, देखते हैं हमारी झाड़ू तुम्हारी तलवार से बलवान है कि नहीं। आ जाओ। आइए भैया, एक सेकंड, अभी नहीं, एक सेकंड। अरे दीदी हमने पकड़ लिया है। दीदी मारो इसे। अरे अरे दीदी हमें नहीं, इसे मारो। भाग में गुड्डू, तलवार से भाग, भाग में गुड्डू। अरे ठहरते तो पिताजी थे, ये तो भाग गया। हम अभ्यास कर रहे हैं सुरपंखा की भूमिका का। अब हम खाने का अभ्यास करते हैं। अभी दिखाते हैं। अरे दीदी, अरे भैया तलवार घिस घिस के तेज क्यों कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि इस तलवार में धार नहीं गुड्डू। पर क्यों भैया? अबे वो इसलिए गुड्डू क्योंकि रामलीला में हम लक्ष्मण बने हैं, मौसी सुपनका बनी है और लक्ष्मण को सुपनका की नाक काटनी है बे। भैया अगर सचमुच की नाक कट गई तो? अबे गुड्डू सचमुच की तो नाक काटनी है। पापा कसम बहुत इंसल्ट हो गई हमारी गुड्डू, अब हम मौसी की नाक काट के रहेंगे। अरे भैया ऐसे नाक काट दोगे तो जेल हो जाएगी। अबे ऐसे कैसे पता लग जाएगा बे? हैं? कह देंगे रामलीला खेलते खेलते नाक कट गई, पता नहीं था कि तलवार में धार है। अरे भैया लेकिन किसी ने बता दिया तो? कौन बताए गुड्डू? तुम बताओगे? पापा कसम तुम बताओ, तुम्हारी नाक काट देंगे, समझे? अरे भैया हम क्यों बताएंगे? पर सोच लो कल को सुरीली भाभी से आपकी शादी होगी और आपकी सास नक्कटी होगी तो आपको अच्छा लगेगा? अबे हाँ गुड्डू, पापा कसम हमने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर पापा कसम ये सोच के हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे, मौसी की नाक काट के रहेंगे। एक सेकंड, अपना मुंह इधर करना जरा। क्यों? अबे यार नाक काटने की रिहर्सल करनी गुड्डू, समझा करो। क्या बात कर रहे हो? अबे नाक तो नाक है भैया। सूचना, शुरू होने वाली है रामलीला, तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। दुनिया में ऐसा कौन सा फल है जो मैंने नहीं चखा? मैं हूँ विश्व सुंदरी सूरपंखा। अरे ये कौन पुरुष है जो इतना लबलबाया है? इसीलिए मेरे मन को भाया है।
आज मैं नाच नाच के इसे रिझाऊंगी और अपना बनाऊंगी। आप कौन है देवी? क्या हुआ? मैं शूर्पणखा, मेरे पैर में लगा कांटा निकाल दो। मेरे दिल का हाल जानो, अपने दिल का हाल दो। जो आज्ञा देवी। ओए माँ! क्या हुआ माँ? कांटा लगा। कैसा लगा? क्या? हमने नाच जो किया। हम तो शून्य में ताक रहे थे। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें झांक रहे थे? है लबलबाए पुरुष, मैं हूँ विश्व सुंदरी शूर्पणखा। ऐसा कौन सा फल है दुनिया में जिसको मैंने नहीं चखा? मैं हूँ तुम्हारे प्रेम की मारी, तुम्हारे लिए हूँ अब तक कुंवारी। हूँ लंकापति रावण की बहन, आई हूँ तुम्हारे लिए यौवन पहन। तुम कौन हो? क्यों मौन हो? हम हैं दशरथ पुत्र श्री राम। अब तो जंगल में विचरना ही है हमारा काम। राजा पुत्र जंगल में चल रहा है, गुरुवार को मंगल कर रहा है। तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम्हारा हर दुख उठाऊंगी, तुम्हें घर जमाई बना के लंका ले जाऊंगी। हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। एक पत्नी व्रत धरते हैं, अपनी को छोड़ सभी को माँ बहन समझते हैं। हमसे मिलिए, हम हैं इनकी पत्नी सीते और ये सिर्फ हमरा ही पानी भरते हैं। अगर विवाह ही करना है तो हमारे अनुज लक्ष्मण से कर लो, वरना कुंवारेपन में ही निर्वाह कर लो। ये भी बुरा नहीं है। हे लक्ष्मण, मुझसे शादी करो और अपनी खाना आबादी करो। पापा कसम देखिए, हम डीपली घुस के ओनली सुरीली से लव करते हैं। कैसी बातें कर रही मौसी? कोई अपनी सास से शादी करेगा? बकलोली कर रहा है। बिल्कुल सही बकलोली कर रहे हैं। हमारी पत्नी उर्मिला है, जिसको हमारी आस है। पापा कसम हम ओनली भैया भाभी के दास हैं। अब तुम बनाना चाहती हो तीर को भाला, पापा कसम पतली गली से निकल लो, कर लो अपना मुंह काला। हाय हाय हाय, शूर्पणखा का इतना अपमान कभी नहीं हुआ। हमरे नाक से निकल रहा है धुआं। बगल में है कुआं, जाओ डूब मरो। ये स्त्री सीता हमारे प्रेम के बीच में है आती, इसे मैं मार डालूंगी। तब बनोगे तुम मेरे पति और तुम बाराती। काट डालूंगा नाक तुम्हारी। अबे हमारी नाक काहे पकड़ रखी है बिजी? नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए पापा कसम डीप अबे हम लाल है। शूर्पणखा उठो, मौसी नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये बिजी सचमुच नाक काट देगा। जाओ, तुम्हें नाक कटनी है, जाओ। तुम नाक काटो। अरे मौसी, हम कैसे काट दें? रामायण में लक्ष्मण ने नाक काटी थी। हम राम हैं। राम नहीं काट सकता। नहीं, राम नहीं काट सकता। बिजी नाक मतलब लक्ष्मण नाक काटो। ओके भैया, इधर आओ, इधर आओ जरा।